बुलंद बाबा आज हमारे घर आने वाले हैं। ज्ञानी है वो, अंतर्यामी है वो, बोलो बुलंद बाबा की जय। सासू माँ, आपको पता है ये बाबा ना कोई छोटे मोटे बाबा नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक बाबा है। यस मॉम, मैंने भी कहीं पढ़ा है और कई इंटरनेशनल पॉलिटिशियंस भी ना इनसे कंसल्ट करते हैं और ये 1 रुपया भी नहीं लेते। अरे वाह, तब तो बड़ी अच्छी बात है। सबसे पहले तो सोनिया ही अपना भविष्य पूछेगी उनसे। नहीं नहीं भाभी, वो क्या है ना, बुलंद बाबा सिर्फ राजनीति वालों का ही भविष्य पढ़ते हैं। और आपको पता है भाभी, वो तो बात भी नहीं करते, अपने कमंडल पर अंगूठी बजाते हैं और उनकी शिष्य हमें समझाती है। बाबा, ये क्या? चमत्कार चमत्कार, बाबा खुद बोले। इसका मतलब है अनसुईया मैडम, आपकी मुश्किल बहुत बड़ी है। सच कहा कावेरी तुमने। अगर आप ये चाहती हैं कि आपकी राजनीतिक कैरियर रॉकेट की गति से ऊपर की तरफ जाए, तो तुम्हें एक उपाय करना होगा। उपाय यह है कि तुम्हें अपनी इस छोटी बहू की एक पूरे दिन यानी कि सूर्योदय से लेके चंद्रमा के दर्शन होने तक सेवा करनी पड़ेगी। ये क्या कह दिया बाबा आपने? सास बहू की सेवा करेगी? करना ही होगा। लेकिन बाबा, ये तो संसार के नियम के विरुद्ध है। खामोश कावेरी। क्षमा बाबा, क्षमा। अनसुया बेटा, तुम्हें तुम्हारी इस छोटी बहू की वजह से बहुत टेंशन होती है ना? 24/7 टेंशन रहती है। और इसीलिए तुम अपना काम भी ठीक से नहीं कर पाती। अगर किसी कुंडली देखने वाले को तुम दोनों की कुंडली दिखाई जाए, तो वो तुम्हें बताएगा कि तुम दोनों के ग्रह उल्टे हैं। इसमें कुंडली देखने वाले की जरूरत ही नहीं है बाबा, मैं खुद बताती हूँ ना कि हम दोनों के ग्रह उल्टे हैं। तो जैसे ही तुम अपनी इस बहू की सेवा करने लगोगे, तुम दोनों के सारे ग्रह सीधे होने लगेंगे और जो राग द्वेष वाले ग्रह हैं, वह भी शांत हो जाएंगे। राग द्वेष ग्रहों में नहीं, हमारे अंदर है। और जैसे तुम्हारे ग्रह शांत होने लगेंगे, तुम खुद भी शांत हो जाओगे और तुम्हारा काम में मन लगने लगेगा। इतना ही नहीं, इस दुनिया के प्रति तुम्हारे मन में सहानुभूति होगी और जैसी ये तुम्हारी छोटी बहू है, ये सारी दुनिया तुम्हें हूबहू वैसी ही नजर आने लगेगी। सागर, अगर मुझे पूरी दुनिया मही जैसी नजर आने लगी, तो मुझे तो बंदूक लेके घूमना पड़ेगा। जो भी बोलेगा ठीक है। अगर तुम्हें अपने राजनैतिक करियर में सफलता पानी है, तो तुम्हें ऐसा करना ही होगा, वरना तुम्हारा राजनैतिक करियर नष्ट हो जाएगा। मतलब मेरी बहू मेरे लिए श्राप है? शाप नहीं, बल्कि ये तो तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियों की जड़ी बूटी है। परेशानियों की जड़ी बूटी नहीं, परेशानियों की जड़ है ये। कल पूरा दिन यानी कि सूर्योदय से लेकर चंद्रमा के दर्शन होने तक तुम अपनी इस छोटी बहू की सेवा करोगी। अरे ये कैसे बाबा है भाई? सास बहू की सेवा कैसे कर सकती है? सागर बेटा, मैं तुम्हें यूं ही जोरू का गुलाम नहीं कहती। अब देख लेना तुम्हारी बीवी का असली रूप। नहीं नहीं मॉम, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे मही खुद नहीं चाहेगी कि आप उसकी सेवा करें। अरे ये सब दिखावा होता है, दिखावा। तुम ये बहू की जात को नहीं जानते। लेकिन मॉम, मही को तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ ना। अब हम क्या टेंशन ले रही है मॉम? हाँ हाँ, वो तुम्हारी बीवी है तो तुम उसी की साइड लोगे, मेरी साइड क्यों लोगे? शादी के बाद माँ तो जैसे डस्टबिन हो जाती है। मॉम, ये आप क्या कह रही हैं?
मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हैं मॉम। सागर, ये तुम क्या कह रहे हो? किसी ने सच कहा है कि जब माँ के आंसू बेटे को मगरमच्छ के आंसू लगने लगे तो समझ लेना कि दुनिया का सर्वनाश हो गया है। आप बात को कहां से कहां लेके जा रही हैं मॉम? जैसा आप सोच रही हैं ना वैसा कुछ नहीं होगा। अब मैं बात करूंगा मही से, मैं हूं, आप रोइए मत, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं। सागर जी, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा मही, एक बात बताओ, तुम सच में मॉम से अपनी सेवा करवाओगी क्या? हाँ सागर जी, मुझे भी इसी बात की चिंता सता रही है। लेकिन सागर जी, सासू माँ का अच्छा हो उसके लिए उन्हें मेरी सेवा करनी ही पड़ेगी। अरे लेकिन मही, मॉम तो इन सब बातों में नहीं मानती है ना। हाँ तो अरे मैं तो मानती हूँ ना सागर जी। अब देखना, किसी भी तरह सासू माँ की सारी परेशानियां दूर करके रहूंगी। अब देखो सागर जी, मुझे तो लगता है बेचारी सासू माँ, उन्हें तो नींद भी नहीं आने वाली आज रात को। पक्का सोनिया भाभी से वो अपने दिल का बोझ हल्का कर रही होगी बेचारी। तो ये क्या शर्त रखी है बाबा ने? पूरा दिन मुझे बहू की सेवा करनी पड़ेगी? हाँ, और वो भी छोटी बहू की। नहीं मतलब मॉम, आप तो ये बाबा शाबा में विश्वास करते नहीं हो, तो फिर क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? अरे हाँ, ये बात भी है। ये मैं भूल ही गई थी। उस वेरा खड़ी के चक्कर में मुझे तो यही लगने लगा था कि मुझे बाबा की बात माननी पड़ेगी। थैंक यू सो मच सोनिया, थैंक यू सो मच। यू वेलकम मॉम। देखो, जिस तरह उसने मेरे बेटे को अपने वश में कर लिया है, उस तरह मुझे भी धीरे धीरे अपने वश में करने लगी थी। देखो, मैं भी उसके रंग में रंगने लगी थी। हाँ मॉम, आप पर भी थोड़ा थोड़ा मई जैसा ऐसा गोरा रंग आने लगा है। मॉम गुड नाइट मॉम। ये मही को अचानक मेरे पॉलिटिकल करियर में इतना इंटरेस्ट क्यों आने लगा? वेरा खड़ी से बाबा को लेके आई मेरा पॉलिटिकल फ्यूचर जानने के लिए। और बाबा ने भी क्या उपाय बताया? मुझे पूरा दिन अपनी छोटी बहू की सेवा करनी पड़ेगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मही जानबूझकर मुझसे अपनी सेवा करवाना चाहती है? डाल नमक डाल। मिस वेरा खड़ी, तू मुझे उल्लू बना रही थी? हाँ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बहुत बड़ी भूल हो गई। ना 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 ना, भूल तो मुझसे हुई है कि मैं तुझे चाबुक से मार रही हूँ। तुझे तो तोप से उड़ा देना चाहिए। चलेगा सासू माँ, बंदूक से उड़ा दीजिए, लेकिन इससे मत मारिए। मुझसे काम करवाना चाहती थी, इस चाबुक से ऐसी तेरी सेवा करूंगी कि चंद्र दर्शन तक तेरी सेवा ही होती रहेगी। दुष्ट सास, तूने मेरे हुक्म का अनादर किया है और अपनी बहू पर अत्याचार कर रही है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज इसी नमक और मिर्ची वाले पानी से मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज के बाद तेरी बर्बादी का इतिहास तेरी यही बहू लिखेगी। एक ऐसी अजीब शक्ति आसमान से उतर कर धरती पर आएगी जो तेरे अंदर पड़ी हुई सारी शक्तियों को छीन लेगी और उन शक्तियों को मही में डाल देगी, ताकि तू एकदम कमजोर और मही एकदम ताकतवर हो जाएगी। जिंदगी भर तू मही की गुलाम बन के रहेगी। अगड़म बगड़म, जल्दी से हो जा तिकड़म। अगर बाबा की भविष्यवाणी सच हो गई तो मही जिंदगी भर मुझ पे राज करेगी। नहीं, पूरी जिंदगी उसकी गुलामी करने से अच्छा है एक दिन उसकी सेवा कर लेती हूँ।